नमस्कार दोस्तों, सूर्या मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। तो चलिए आइए आज हम लोग पढ़ते हैं क्लास 10 के प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न संख्या 1 को, जो कि हमारे बोर्ड पर दिया हुआ है। तो चलिए बोर्ड की तरफ चलते हैं, जो कि दिया हुआ है निम्नलिखित संख्याओं का मसा एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग करें। यहाँ पर सवाल का होता है मसा एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करें, जिसमें सवाल 1 में दिया हुआ है 135 और 225, 2 में दिया हुआ है 196 और 38,220 और 3 में 867 और 225। तो इस तीनों को हल करते हैं। तो सबसे पहले 1 नंबर का हल करेंगे। 1 नंबर का हल करते हैं, जो कि दिया हुआ है 135 और 225। तो इसमें देख लेते हैं कि कौन बड़ा है। ए बराबर मान लेते हैं कि 135 है और बी बराबर 225 है। तो यहां पर देखते हैं कि ए से बड़ा है बी, ए से बड़ा है बी। तो इसको हम भाग वृद्धि से पहले, इसको जो दिया हुआ है सवाल उसको भाग वृद्धि से हम ज्ञात कर लेते हैं पहले। उसके बाद उसके चरण को लिखेंगे, प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण। इस प्रकार से हम लिखते चले जाएंगे। तो यहां पर देखते हैं भाग वृद्धि से निकाल लेते हैं 135 और फिर यहां पर 225। तो कितना मर्तबे इसमें भाग लगेगा? 1 मर्तबे। तो 1 मर्तबे लिखेंगे 135 और इसको घटा लेते हैं। 5 में से 5 घटेगा तो 0 हो गया, और यहाँ 2 में से 3 नहीं घटेगा तो हासिल लेंगे। 12 में से 3 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 9, और 1 से कट जाएगा। इसके बाद जैसे कि भाग वृद्धि द्वारा हम मसा बनाते हैं, उसी प्रकार से मसा बना लेंगे। यहाँ पर 135 है तो यहाँ चला जाएगा हमारा 135 भाज्य के स्थान पर। फिर भाग करेंगे 90 से 1 मर्तबे, तो 90 हो गया। फिर घटाएंगे इसको 135 में से 90 तो 45 हो गया। 45 से इसमें हम यहाँ पर 90 लिख देते हैं। यहाँ 90 हो गया, ये 2 मर्तबे कट जाएगा, 45 दूना 90। यहाँ पर हमारा लास्ट वाला चरण में पूरा के पूरा कट गया है, तो इसको लिख देते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से। यहां पर चरण देखते हैं कि सबसे पहले दिया हुआ है 225 बराबर 135 गुने 1, 135 गुने 1, और जो शेष हमारा बचता है इसको जोड़ देंगे। 135 गुने 1 और शेष हमारा बच रहा है 90। अब दूसरा नंबर चरण में देखते हैं यहाँ पर कि इसकी क्रिया कैसे हुई है। तो यहाँ देखेंगे कि 135 है और बराबर 90 जो भाजक है, इस भाजय में गुना हुआ है तो 1 मर्तबे भागफल 1 आया और शेष 45। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 90 और गुने 1 और शेष हमारा 45, तो 45 लिखें। अब तीसरा नंबर चरण देखते हैं। चरण 3 में देखते हैं कि 45 जो शेष आया है, तो 90 जो भाज्य है इसमें भाग हुआ है तो 2 मर्तबे कटा और पूरा कट गया है, शेष हमारा 0 आ गया है। तो 3 नंबर चरण में लिखेंगे 90 बराबर 45 गुने 2 और शेष हमारा कितना हो गया? 0। अब यहाँ पर जब 0 आ गया, शेषफल पूरा कट गया, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? मसा एचसीएफ हो जाएगा। अतः 135 और 225 का HCF 45, यह हमारा हो गया आंसर। अब 2 नंबर जो दिया हुआ है सवाल, पहलिका का दूसरा, तो दूसरा नंबर को हल करते हैं। 2 नंबर है 196, दूसरा का हल करेंगे 196 और 38,220। तो यहाँ पर यह बड़ा है तो इसको भाज्य के स्थान पर लिख देंगे 38,220 और 196 से क्या करेंगे? भागा करते हैं। तो सबसे पहले 1 मर्तबे लगाते हैं तो 100 हमको 96 प्राप्त हो जाता है। घटाएंगे, इसको घटाते हैं तो 12 में से 6 घटेगा तो 6। यहाँ पर देख रहे हैं कि हासिल लिए हैं तो 12 हुआ है तो 7 बच गया। फिर 7 में से 9 नहीं घटेगा तो हासिल लेंगे, 17 में से 9 घटेगा तब कितना होगा? यहाँ पर हो जाएगा हमारा 8। 17 में से 9 घटेगा तो 8। इसके बाद 2 में से
1 घटेगा तो 1, ऊपर से 2 उतार लेते हैं। फिर यहाँ पर कौन सी अंक संख्या रखें ताकि 196 में गुना करने के बाद 1862 के आसपास आए, तो हम 9 रखे हैं, 9 से गुना करते हैं। 9 छक 54, 9 नवा 81 और 5 86, 9 एकम 9, 9 8 17। घटाते हैं इसको, 12 में से 4 घटेगा 8, 15 में से 6 घटेगा 9 और इसके बाद 17 से 17 कट गया, ऊपर से अब हम 0 उतार लेते हैं। 196 से कितना मरतबे लगेगा, 5 मरतबे 980। घटाएंगे, पूरा पूरा कट गया। अब इसको हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से लिख देंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से इसका चरण देखकर सिर्फ लिखेंगे। पहल का चरण इस पहल का चरण में ही पूरा पूरा कट गया है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 38,220 बराबर 196 गुने 195 जोड़ 0। यहाँ पर शेषफल हमारा 0 आ गया है, तो इसका आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 196 हो जाएगा इसका आंसर 196। अतः 196 और 38,220 का HCF बराबर 196, यह हमारा आंसर हो गया। अब 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया हुआ है हमारा। 3 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 867 और 255। तो यहाँ देखते हैं 255 कम है और 867 ज़्यादा है, तो हम इसको भाजक के स्थान पर लिखेंगे, इसको भाजक के स्थान पर, और भाग कर लेते हैं इसको। 255 से 867 में भाग करते हैं, 3 मरतबे लगाते हैं। 3 से 5 3 15, 5 3 15 और 1 16 और 3 दूना 6 और 1 7। इसके बाद इसको घटा लेते हैं। 7 में से 5 घटेगा 2 और 6 में से 6 घटेगा तो 0 हो गया। यहाँ 8 में से 7 घटा 1। फिर इसको घेर देते हैं और यह जो भाजक है भाजक के स्थान पर लिख देते हैं 255। फिर 2 मरतबे लगेगा, 102 में 2 से गुना करेंगे, 2 दूनी 4 0 2 एकम 2। इसको घटा लेते हैं, 5 में 4 घटेगा 1, 5 में से 0 घटेगा 5 और यह कट गया। फिर 51 से यह जो भाजक है भाजक के स्थान पर लिख देते हैं और 2 मरतबे 102। इसको कटाते हैं, पूरा के पूरा कट गया यहाँ पर। अब इस प्रकार से हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से। इसका चरण देखते हैं, 3 चरण में है, तो इसका चरण लिखेंगे। पहले का चरण है 867 बराबर 255 गुने 3 प्लस 102, यहाँ पर 102 शेष है। फिर 255 दिया हुआ है दूसरा का चरण में, दूसरा का चरण के लिए लेंगे 255 बराबर 102 गुने 2 प्लस 51। फिर तीसरा का चरण देखते हैं 102 बराबर 51 गुने 2 और प्लस 0, यहाँ 0 हमारा शेष बच गया। अतः में अब इसको लिख देंगे। अतः 867 और 255 का HCF बराबर 51 आंसर, क्योंकि 51 से पूरा के पूरा कटा है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए।